तो अब बात करते हैं आज के हीरो डिक्सन टेक की। बड़ा मूव यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। हालांकि नंबर्स अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेते हैं ना, रेवेन्यू, एबिटा, पैट, तो आपको लगता था कि यार इससे खराब तो नतीजे हो ही नहीं सकते, लेकिन इस स्टॉक ने चौंका दिया। क्या रिवर्सल दिया है। हालांकि बहुत वेल करेक्टेड स्टॉक है, लेकिन आज तकरीबन 4 से 4.5% तक के मूव्स यहाँ पर नजर आए थे। अब क्या खास रहा, पूरी रिसर्च की है मेरी सहयोगी नुपुर जैन कुनिया ने। नुपुर बताएं। बिल्कुल खास तो आशीष, इसमें सिर्फ मैनेजमेंट की कमेंट्री आपको नजर आएगी। हालांकि नंबर्स भी अनुमान के मुताबिक ही आपको आते हुए दिखे। रेवेन्यू में देखें तो 2% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी है। 10,510 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है रेवेन्यू के तौर पर। कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखें तो थोड़ी कमजोरी वहाँ पर थी। अनुमान के मुताबिक ही 8% की कमजोरी वहाँ पर आई। मार्जिन पर दबाव, 4.3% के मार्जिन घट के 3.9% रह गए। मुनाफा देखें तो 401 करोड़ से घट के 256 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आया। लेकिन नंबर से ज़्यादा मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है वो बाजार को पसंद आती हुई नज़र आ रही है। वीवो का जो जेवी अप्रूवल है वो मैनेजमेंट का कहना है कि जल्द मिल सकता है और इस पर भरोसा बना हुआ है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मार्केट में ये खबर चल रही थी कि हो सकता है ये वीवो का जो जेवी है वो कंपनी को ना मिले, जिसकी वजह से पिछले कुछ सत्रों में दबाव देखने को मिला था। लेकिन आज मैनेजमेंट ने भरोसा जताया, जिसकी वजह से एक अच्छा खासा रिबाउंड यहाँ पर आते हुए दिखा है। FY 27 में स्मार्टफोन के वॉल्यूम 3.2 करोड़ यूनिट रहने का अनुमान है और जो प्राइसेस रहेगी स्मार्टफोन्स की उसमें भी 12 से 15% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वीवो जेवी से सालाना 2 से 2.25 करोड़ यूनिट का बड़ा योगदान आने वाले समय में नजर आएगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन कंपनी ने किया है, जिसकी वजह से आने वाले साल में 40 से 50 बेसिस पॉइंट मार्जिन एक्सपेंशन की उम्मीद लेके चल रहे हैं। कंपनी ने जो केपेक्स का अनाउंसमेंट किया उसकी फंडिंग को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस बना हुआ है। पूरा केपेक्स और जो एक्विजिशन का बड़ा हिस्सा है वो इंटरनल अक्रूवल से ही फंड करती हुई कंपनी नजर आएगी। ब्रोकरेज व्यू देखें तो काफी मिक्स यहाँ पे दिखेगा। मोतीलाल का काफी पॉजिटिव व्यू है। यहाँ पर बाई की रेटिंग है 14,600 का लक्ष्य देते हुए दिखे। उनका मानना है कि चुनौती भरे समय में भी कंपनी के जो नतीजे वो बेहतर आते हुए दिखे और आगे चल के और भी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि CLA से दूसरी तरफ कह रहे हैं कि छोटी अवधि में जो मेमोरी के प्राइसेस है, मेमोरी चिप के जो प्राइसेस है, उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पे आगे चल के रेवेन्यूज़ में आते हुए नजर आ सकता है। जेफरीज का कहना है कि 6 महीने में ऑलरेडी 35% स्टॉक घट चुका है। फिलहाल 51 टाइम्स पर ये स्टॉक ट्रेड करता है। हाई वैल्यूएशन के कंसर्न से नज़र वीवो के जेवी पर ही बनी हुई रहेगी। एक बार टारगेट प्राइस और रेटिंग देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल की बाई की रेटिंग इस हाईएस्ट टारगेट यहाँ पर देते हुए दिखे 14,600 का बड़ा लक्ष्य है। CLA से होल्ड की रेटिंग 10,400 का लक्ष्य आपको यहाँ पर दिखेगा। जेफरीज की भी होल्ड की रेटिंग है 10,280। तो सबकी नजरें वीवो जेवी पर अटकी हुई है। बिल्कुल, वीवो जेवी पर सबकी नजरें अटकी हुई हैं और ये स्टॉक के लिए बहुत बड़ा कैटलिस्ट है। हालांकि नतीजे और गाइडेंस काफ़ी बढ़िया है और इसी के चलते आप देखें तो स्टॉक में बड़ा मूव नजर आया। शुक्रिया नुपुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी रिसर्च हमारे साथ शेयर करने के लिए। 3.5% ऊपर तकरीबन डिक्सन टेक। अब क्या करना चाहिए तो रूपक जी चार्ट देखकर बताइए क्या लग रहा है। बड़ी गिरावट के बाद अब रिवर्सल आ सकता है स्टॉक में। देखिए, स्टॉक का चार्ट आज बड़ी गिरावट के बाद आज पहली बार एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। बट हमें वेट करना चाहिए एक फॉलो अप बाइंग के लिए। फॉलो अप बाइंग आता है और 11,000 के ऊपर जाता है तो ही सस्टेन्ड बाइंग दिखेगा स्टॉक में। और स्टॉक 11,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो 12,500 13,000 तक जा सकता है। बट फॉर द टाइम बिंग आई विल वेट एंड वॉच। फिलहाल के लिए वेट ऑन वॉच की रणनीति यहाँ पर आपको अपनानी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ रुकते हैं छोटे